जय महाकाली माँ। दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, दया करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। तंत्र के मार्ग में ये 8वां 9वां भाग है। जप करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी बहुत आवश्यक है। तभी आपको किसी भी अनुष्ठान में सफलता मिलेगी। अनुष्ठान और जप में जब भी सफलता मिलती है, कोई भी कार्य सिद्ध कर रहे हैं आप, कोई भी कर्म, कोई भी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे माला का शुद्धिकरण, माला का शुद्धिकरण करिए, उसको अंतर मन से ध्यान करिए। ध्यान मंत्र भी होता है माला का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। उसके बाद ही जब आरंभ करें। और यदि आप ज़्यादा कुछ ना कर सके तो गायत्री मंत्र पढ़ के माला को दोनों आंखों से, ऐसी माला को दोनों आंखों से लगा के गायत्री मंत्र का जप करके माला आप आरंभ कर सकते हैं। शरीर शुद्ध होना चाहिए। स्नान ध्यान करके आसन पर बैठें, धूप अगरबत्ती दीप जलाएं। फिर आप अपने मंत्र का जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं या जिसका जप कर रहे हैं, फिर उसको आरंभ करें। भगवान गणेश का मंत्र पढ़ें, ओम गम गणपते नमः। भगवान गणेश का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें और उनसे मन ही मन में आशीर्वाद लें। किसी भी मंत्र जप करने के पूर्व आप संकल्प लें कि भाई हमको इतना मंत्र करना है। और जप करते समय जो रीढ़ की हड्डी रहती है, इसको हमेशा सीधा रखें। ऐसा नहीं होना, आपको सीधा रहना है। क्या होती है कि जब आप जब जैसे ये है माला, जैसे जप कर रहे हैं आप, जब आपने आरंभ किया ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, तो जप करते समय आपको कमर सीधी रखनी है। तो कमर सीधी रखने से क्या होता है, जो मेरुदंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी रहती है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव होता है। हमारी 3 नाड़ियां होती हैं। पहली इड़ा नाड़ी, जो इस तरफ होती है पीठ के, इस तरफ बीच में होती है सुषुम्ना, इस तरफ ही होती है पिंगला। तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रभाव होता है मंत्र शक्ति का, उसकी ऊर्जा का। और सही मुद्रा जो मैंने बताई हैं, जो आसन बताए हैं दूसरे वीडियो में, उन आसन पे आप अच्छे से बैठें। और पद्मासन हर मंत्र के लिए, जप के लिए श्रेष्ठ होता है। जैसे वीरासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, ये भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। मंत्र यदि आप सही समय पे जप रहे हैं तो उसका सही लाभ आपको मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 से 5 बजे के बीच, या सूर्योदय के पहले आप जप कर रहे हैं तो सुख शांति वैभव ऐश्वर्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब मंत्र के समय बीच में आप उठे नहीं, एक बार बैठ जाए तो पूरी माला होने के बाद ही उठें। और जो मंत्र का जो समय है, जैसे किसी मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो प्रतिदिन उसी समय, जैसे 9 बजे से आरंभ करें तो प्रतिदिन 9 बजे जिस जगह पे बैठते हैं उसी जगह पे आप बैठें, तब आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और एक बार मंत्र जप शुरू होने के बाद आप स्थान चेंज नहीं कर सकते कि भाई कल इस जगह बैठे थे तो परसों इस जगह बैठ जाएं। उस स्थान पे आपको बैठना है। और मंत्र में जैसे मैंने मालाएं बताई, जैसे रुद्राक्ष की है, चंदन है, स्फटिक है, ये 108 दाने की मालाएं होनी चाहिए। आप अपने गुरु मंत्र के अनुसार या गुरु के द्वारा जो बताएं वो भी आप माला यूज कर सकते हैं। और विशेष कामना की उनकी माला की मैंने और दूसरे वीडियो में जानकारी दी, उनका अलग विधान रहता है। जैसे पूर्व है, उत्तर दिशा है, तो कई वीडियो में मैंने बताया कि पूर्व में बैठकर रुद्राक्ष की माला से जाप करें, उत्तर की दिशा में मुख कर बैठकर एक रुद्राक्ष की माला से जाप करें,
तो ये जो है उत्तर और पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ हर कार्य के लिए रहती है। फिर भी आप अपने गुरु के निर्देश अनुसार दिशा का चयन करें। किसी विशेष प्रकार का जप करना है तो उसमें संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है और निरंतर बार बार उसी मंत्र का जो है जप करें। तो उसमें आपको गुरु मंत्र का भी कम से कम 1 माला जप करें, तो उससे क्या है कि गुरु कृपा से आपको वो सफलता प्राप्त होगी। अब बैठने भाई किस जगह बैठना है, तो मंत्र जप के लिए कच्ची जमीन होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ फर्श, आजकल तो क्या है हर जगह फर्श में टाइल्स हैं, सीमेंट ये रहता है, तो आप एक लकड़ी की चौकी बना लें, उस पर बढ़िया अपना आसन बिछा लें, उसके ऊपर बैठें, या चटाई पर। यदि आपके पास लकड़ी का आसन नहीं है, बढ़िया अपनी जो देसी चटाई होती है ना लकड़ी की, उस पर ऊपर बैठ के और कंबल बिछा लें, वो बहुत बेहतरीन। जैसे बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया कंबल आसन श्रेष्ठ रहता है, तो कंबल आसन पर आप बैठें। कंबल आसन हर कर्म के लिए सफलता दिलाता है। और मंत्र का जो जप है एकांत में करें और ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो, किसी का आना जाना ना हो। कोई जैसे देवालय है या शिवालय है या कोई मंदिर है, या घर में कोई कमरा हो आपका, शांत बैठे रहे, कोई उसमें आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह जो है आप बैठ के जप करें। और मंत्रों का उच्चारण करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो माला है दूसरे को ना दिखे, उसको बढ़िया आप जो है कपड़े से ढक दें। और अपने सिर पर जैसे पगड़ी लगा रखी है, पगड़ी लगाएं, ना लगा सके टोपी लगाएं, आप चाहें तो उसमें तौलिए रख लें, रुमाल रख लें। और हमेशा जो है मध्यमा उंगली जो होती है ये इसका उपयोग करें माला घुमाते समय। और जो उसमें सुमेरु लगा रहता है माला में, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो रहता है ये सुमेरु कहलाता है। ये देखिए आप, ये जो होता है ये सुमेरु कहलाता है। तो जैसे आप जप कर रहे हैं तो इसको ना करना नहीं है, माला ऐसी इधर को ऐसे आपको घुमाना है, माला घुमा लें आप, फिर दूसरी बार आप इसको जाप करें। जाप आपका पूरा हो जाए, इसको ना करना नहीं है, माला फिर घुमा लें आप। तो इस प्रकार के जाप करने से आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और जप करते समय आपको हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मन के अंदर गलत भावनाएं ना आए, तो विचार ना आए, तो उसके पहले आप जो है ना जोर से लंबी सांस खींचें, छोड़ दें। ऐसा कम से कम 11 बार करें, फिर आप जो है जप आरंभ करें। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मंत्र को ना तो बहुत तीव्र गति से बोले, जैसे ओम ह्रीं क्लीं चावणे ओम क्लीं चावणे ओम क्लीं चावणे, जोर से भी नहीं बोलना और बहुत धीरे भी नहीं बोला ओम ह्रीं चावणे ओम क्लीं जीव चावणे। सबका अपना अपना मंत्रों का तरीका रहता है। तन्मयता से, अच्छे मन से, शुद्ध उच्चारण में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जैसे क्लीं क्लीं बोलता है तो क्लीं ही बोला है, क्लीं। जैसे ओम गम गणपते नमः, शुद्ध उच्चारण में बोलने से मंत्र में सिद्धि मिलती है। और दूसरों के बीच में, लोगों के बीच में भाई क्या जाप कर रहे हैं, कौन सा पाठ कर रहे हैं, कौन सा हवन कर रहे हैं, लोगों को ना बताएं। जो माला, जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसको गोपनीय रखें, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती मन में रखें। और जो मंत्र होते हैं, जैसे वीडियो में मैं बताता हूँ, किसी की 1 माला करना, किसी की 11 माला करना, किसी की 5। जैसे बीज मंत्र है तो कम से कम उनकी 9 माला प्रतिदिन जप करें, वो अधिक भी कर सकते हैं। तो बीज मंत्र जैसे बम, अम कम तम पम यम शम भीम दूम, ऐसे कई प्रकार की भी, जैसे हरोम महामृत्युंजय बीज मंत्र, जैसे माँ सरस्वती का ऐं, तो इस टाइप की जो बीज मंत्र होते हैं कम से कम उसकी 9 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए, तब उनमें सफलता मिलती है। और किसी भी मंत्र को चलते फिरते आपको जप नहीं करना है, एक जगह बैठकर जाप करना है। जैसे महिलाएं होती हैं
तो जैसे माहवारी का समय आ गया है तो वो जो है मानसिक जप करें, और वो भी अपने गुरुदेव के अनुसार, जो उनकी गुरु आज्ञा दे उसके अनुसार जपना चाहिए। मैं तो छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ आपको। हर आदमी को अपनी अपनी मालाएं अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये हमारी माला है, इसी ने पहले हमारे बड़े भाई ने जब कर लिया, फिर छोटे भाई ने कर लिया, फिर बच्चे ने कर लिया, फिर माँ ने कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। माला में श्रद्धा होनी चाहिए और अपनी अपनी माला रखना चाहिए और स्वच्छ रखने चाहिए, अच्छी जगह रखने चाहिए, माता रानी के सामने रखने चाहिए। जैसे माहवारी के समय है, स्त्रियां हैं तो उनसे दूर रहें। माला घुमाते समय अपने शरीर की नाभि के नीचे के हिस्सों को छूना नहीं चाहिए। कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, छूने नहीं चाहिए। अनुष्ठान भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब माला रखें तो अच्छे से उसको कपड़े से ढाके थैली बना ले लाल, उसमें रख दें कि हर चीज का सम्मान होता है, माला का भी सम्मान होता है। और जैसे अपने दिनचर्या की जो कार्य जो होते हैं, बेड, लैट्रिन, बाथरूम, थूकना है, पेशाब करना है, ये सारी चीजें हैं न, जब करने के पूर्व ही कर लें, उससे निवृत्त हो जाएं। उसके बाद बैठ के आराम से आप जो है जप करें, ईश्वर को प्रणाम करें। एक ही बार बैठे, दोबारा बैठने का कोई मतलब नहीं। एक ही बार बैठे, जैसे 11 माला करने, एक जगह बैठे 11 मालाएं हो गई, उसके बाद पूजन करने के बाद, जाप होने के बाद ही आप उठें। और जप करते समय आप अपने आज्ञा चक्र पे, यानी कि जो दोनों भुएं रहती हैं यहाँ धुएं पे, आप अपना ऐसा ध्यान लगाएं, उसके बाद जप करें। ओम क्रीम 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 क्रीम, जो भी आप जो जाप कर रहे हैं, क्रीम क्रीम क्रीम, तो उस समय आप वैसा आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके अंदर ऊर्जा प्रभावित हुई सुषुम्ना से होती हुई सहस्त्रार तक जाएगी, तो आपका कार्य सफल होगा। और जैसे आप जैसे आपकी एक माला हो चुकी, फिर जो आप जप कर रहे हैं, जैसे आप दुर्गा जी का ध्यान कर रहे हैं, दुर्गा जी का जप कर रहे हैं, या आप शंकर जी का जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम, तो शिव का ध्यान यहाँ आज्ञा चक्र पे लगाएं, जप होने के आराम, और ओम नमः शिवाय का जप अंदर चलना चाहिए। ओम, इस प्रकार से करने से बहुत ही सफलता मिलती है। जप के पश्चात आराम करें, किसी से ज्यादा बातचीत ना करें, और जो है जगदम्बा की आरती करें, उनको भोग लगाएं, उनको होम लगाएं, गूगल की धूप दें, जो भी यथार्थ शक्ति हो सके अच्छे विचार अपने अंदर ले आए, तो आपको सफलता मिलेगी। ये हमारा 9वां भाग था तंत्र मार्ग में जप करने की क्या पद्धति है, क्या उसके नियम है। तो जो भी मैंने आपको बताया उसका अपने जीवन में उपयोग करें। और जो मंत्र तंत्र जो भी साधना करते हैं उनके लिए हमने थोड़े से वीडियो बनाए हैं, उनसे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। इसके लिए अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय महाकाल।